अमेरिका, जापान और हांगकांग से लगभग 8,500 करोड़ रुपए का पैसा इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट में आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे घर सस्ते मिलेंगे? क्या बिल्डर्स ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे और आम होम बायर को क्या फायदा मिलेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें सिंपल शब्दों में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। ये पैसा कहां लग रहा है? सबसे पहले ये समझिए कि ये पैसा डायरेक्टली जमीन खरीदने या फ्लैट बनाने में नहीं लगता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बड़े फंड्स ज्यादातर पैसा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे कि ऑफिसेस, मॉल्स, वेयर हाउसेस में लगता है। इस क्वार्टर में भी 61% पैसा कमर्शियल असेट्स में गया है। लेकिन इनडायरेक्टली ये पैसा डेवलपर्स की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करता है। उनका कैश फ्लो बेहतर होता है, लोन्स क्लियर होते हैं और नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में मदद मिलती है। कई लोग पूछते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में समझिए। एक उदाहरण लीजिए, पेंशन फंड। मान लीजिए विदेशों में कई लोग हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं और वो अपना पीएफ या पेंशन फंड हर महीने कटवाते हैं। ये पैसा गवर्नमेंट या प्राइवेट फंड्स मैनेज करते हैं। ये फंड्स उस पैसे को बड़े प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स लाखों लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और डेवलपर्स को एक साथ बड़ा फंड देते हैं। ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस फंड्स भी होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी प्रीमियम से पैसा कलेक्ट करके प्रॉपर्टी में लगाती है। इससे डेवलपर को सस्ता फाइनेंस मिलता है और प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। और ये ज्यादातर विदेशों से आते हैं। आपने विदेशों में सुना भी होगा कि पेंशन फंड्स इन्वेस्टमेंट करना बहुत फायदेमंद होता है। सिंपल शब्दों में बोले तो जब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो उसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट प्राइस कट तुरंत नहीं होता, लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, डेवलपर्स को बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स देने पड़ते हैं। ये मीडियम टर्म में प्राइसेस को स्टेबल रखता है। दूसरा फायदा ये होता है कि फंडिंग मिलने से डेवलपर का कैश क्रंच कम होता है और प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होने लगते हैं। जब बिल्डर के पास पैसा होता है, उनको डिलीवरी डिले करना नहीं पड़ता, यानी आपको घर टाइम पर मिलता है। तो आम बायर्स के लिए रियल फायदा क्या है? अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ये समझिए। ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्चेस होंगे क्योंकि आपके जो बिल्डर्स हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर फंड्स आएंगे, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ेंगे। टाइमली पोजीशंस, क्योंकि फंडिंग से कंस्ट्रक्शन डिलेस कम होते हैं। रेपो रेट कट के बाद लोन इंटरेस्ट में कमी आई है, इससे आपके होम लोन इंटरेस्ट के रेट्स भी कम हुए हैं। कंपटीशन बढ़ने से पेमेंट प्लान्स और ऑफर्स अच्छे मिल सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक हेल्थी मार्केट बनाते हैं जहां बायर को ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी और प्राइस स्टेबिलिटी मिलती है। आपको क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन, अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो अगले 6 से 12 महीने मार्केट को क्लोजली देखते रहिए। जैसे जैसे फंडिंग का असर दिखने लगेगा और रेपो रेट का बेनिफिट भी आप लोगों तक आएगा, नए लॉन्चेस और ऑफर्स देखने मिलेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करिएगा। बिल्डर का रिकॉर्ड, रेरा रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी हिस्ट्री सब वेरीफाई करके ही बुकिंग करें। तो दोस्तों, ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अमेरिका, जापान और हांगकांग का पैसा इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में आने का क्या मतलब है और आम होम बायर को क्या फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये फंडिंग आपके घर खरीदने की प्लानिंग को आसान बनाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि रियल एस्टेट की ऐसी ही वैल्यूएबल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।